पारदर्शिता को लेकर एक पोस्ट किया है। 24,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी, यह दावा उन्होंने किया और ये आंकड़ों के साथ उन्होंने शेयर की जानकारी। नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। हमारी सरकार ने अपने वादे के अनुरूप पूरी प्रतिबद्धता के साथ 24,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है, जिसके परिणाम स्वरूप मेहनती और योग्य अभ्यर्थियों को उनका सही हक मिला है। यह पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया पोस्ट है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि एक तरफ नकल विरोधी कानून से हमने भर्ती प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट बनाया है, नकल विरोधी बनाया है, तो दूसरी तरफ 24,000 से ज्यादा युवाओं को हमने सरकारी नौकरियां दी। ये जानकारी भी उनकी ओर से साझा की गई है। नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में आई है पारदर्शिता और 24,000 से ज्यादा युवाओं को दी हैं हमने सरकारी नौकरियां। हमारी सरकार ने अपने वादे के अनुरूप पूरी प्रतिबद्धता के साथ 24,000 से ज्यादा युवाओं को दी हैं सरकारी नौकरियां। इसमें हमारा जो भी सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल पारदर्शिता से हुआ है और धामी जी की तरफ से जो भी ये वुमेन एम्पावरमेंट का इसमें हमें बहुत सहयोग मिला है। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर कमलों के द्वारा आज हमें नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। पहले की सरकार द्वारा 4 साल 5 साल में नियुक्ति पत्र दिए जाते थे, अभी 1 वर्ष से भी कम समय में हमें नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। यह भर्ती हुई है, प्रक्रिया हुई है, यह नकल विरोधी जो कानून आया है उत्तराखंड में तब से पारदर्शिता के साथ हुई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सतपाल महाराज जी तथा अन्य पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें आज नियुक्ति पत्र वितरण किया है। और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि आज है। सीएम धामी ने अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि दी और धर्म संवर्धन में आपका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा, ये उनकी ओर से पोस्ट किया गया। लिखा, भारतीय संस्कृति, धरोहर और मंदिरों मठों के संरक्षण की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करने वाली महान वीरांगना लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। धर्म संवर्धन में आपके द्वारा किया गया अमूल्य योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। अहिल्याबाई होलकर की आज पुण्यतिथि है, इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है पुष्कर धामी ने और साथ ही साथ इसको लेकर एक पोस्ट भी किया और लिखा है कि आपके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। और उधम सिंह नगर में बर्ड फ्लू को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। 1 सप्ताह तक मुर्गी अंडे के परिवहन पर रोक है, कुक्कुट मांस के परिवहन पर भी रोक है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू के बाद यह फैसला लिया गया है। तो उधम सिंह नगर में बर्ड फ्लू को लेकर दरअसल कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं। 1 सप्ताह तक मुर्गी और अंडे के परिवहन पर रोक लगा दी गई है, कुक्कुट मांस के परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं यूपी के रामपुर जिले में भी बर्ड फ्लू के बाद यह फैसला लिया गया। तो उधम सिंह नगर में, रामपुर में बर्ड फ्लू के बाद ये फैसला लिया गया ताकि इन्फेक्शन लोगों तक ना पहुंचे। इसके चलते कुक्कुट मांस के भी परिवहन पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ जो 1 सप्ताह तक मुर्गी और अंडे के परिवहन पर रोक लगाने का फैसला भी लिया गया है ताकि लोगों तक ये इन्फेक्शन ना फैले और लोगों की परेशानियां ना बढ़े। 1 सप्ताह तक मुर्गी और अंडे को लेकर परिवहन पर रोक लगा दी गई है, कुक्कुट मांस पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू के बाद यह फैसला लिया गया। संदीप पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, अब क्या कुछ अभी तक एहतियात बरतने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है? जी, आपको याद है आज उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी वगैरह सिंह ने, नीति सिंह भदौरिया ने, जिलाधिकारी जो उधम सिंह नगर के हैं, उन्होंने सभी जो पशुपालन विभाग समेत तमाम जितने भी दुकानदार हैं उनको 1 हफ्ता के लिए दुकान बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही आपको याद है क्योंकि उधम सिंह नगर तमाम बॉर्डरों से सटा होने के कारण सभी 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बॉर्डर सटे हुए हैं उन सभी दुकानदारों को और तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का जो बिलासपुर और रामपुर जो नेशनल हाईवे है उस रोड से किसी भी तरीके का जो बिलासपुर रोड से आती है गाड़ियाँ, जितनी मुर्गी फार्म उधर ज़्यादा, क्योंकि बिलासपुर में बहुत ही मुर्गी फार्म की दुकानें हैं तो शाम ज़्यादा सप्लाई बिलासपुर से ही रुद्रपुर जिले में ही एंट्री करती है।
तमाम जो भी बॉर्डर है उन बॉर्डर पर प्रशासन की अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं उनको चेकिंग भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार का जो हमने आदेश जारी किया है उसको कोई उल्लंघन ना कर पाए। इसके साथ ही जो दुकानदार हैं जी। उनको भी कहीं ना कहीं दुकान बंद करने का एक 10 दिन का समय दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुकानें भी बंद करने के लिए कहा गया है ताकि लोगों तक इन्फेक्शन ना फैले, और क्या कुछ इस वक्त एहतियात बरतने के लिए कहा गया उसको लेकर भी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पत्र जिसमें से तौर पर अभी 1 सप्ताह तक परिवहन पर रोक लगा दी गई, कुक्कुट मांस के, मुर्गी पर, अंडे पर अभी परिवहन पर रोक लगा दी गई। यूपी के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू फैला है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में मामले सामने आए हैं जिसके तहत में एहतियातन ये कदम अभी उठाया गया है।